हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने क्या जाना था, कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लिया। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आज हमारा मेन फोकस किस पे होने वाला है, कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, 13.2 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने दो बातें लिख रखी है, E एंड F टू बी एसोसिएटेड विद अ सैंपल स्पेस S। E एंड F आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं जो किससे एसोसिएटेड है, सैंपल स्पेस S। द सेट E इंटरसेक्शन F डिनोट्स द इवेंट दैट बोथ E एंड F हैव ऑकर्ड। तो ये किस E इंटरसेक्शन F किसे डिनोट कर रहा है, डिनोट द इवेंट दैट बोथ E एंड F ऑकर्ड। अब देखो लिखा हुआ है काफ़ी, मैंने लिख दिया, डेफिनेशन कॉपी कर दी, कुछ समझ में आया ऐसे, अभी नहीं आने वाला। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फील करना। E इंटरसेक्शन F को हम लिखेंगे E F, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लगाएंगे दोनों तरफ, तो E प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, E F की। देखो E इंटरसेक्शन F डिनोट द इवेंट दैट बोथ E एंड F ऑकर्ड, दोनों की दोनों होने चाहिए ऑकर्ड। इसे क्या बोलेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। समझना, आपने E कंडीशनल F का फॉर्मूला क्या सीखा था कंडीशनल थ्योरम में, E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या होता है, हो चुका। E इंटरसेक्शन F अपॉन में हाँ या ना, ये डिवाइड वाला इनटू में चला जाएगा, तो P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PF मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन E कंडीशनल F। देखो यहाँ पे मतलब क्या है, F की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्या F हो चुका तो E की प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या फील कर रहे हो, F की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई F हो चुका तो E की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, E कंडीशनल F। समझ में, तो आपके पास E की कंडीशनल भी होनी चाहिए और F की प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए, दोनों बोथ E एंड F हैव ऑकर्ड, दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों की दोनों कहाँ से होनी चाहिए, वो भी कहाँ से, इवेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए विद अ सैंपल स्पेस। एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं F एट कंडीशनल E तो क्या बोलोगे आप, P E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय हाँ या ना, P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P E मल्टीप्लाई P F कंडीशनल E, ठीक है। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, E की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई E हो चुका हो तो किसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा हूं मैं, F की। तो E की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई F की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, E इंटरसेक्शन F। कोई डाउट यहां तक, क्लियर हुआ डाउट यहां तक। एक एग्जांपल समझना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक आपके पास बैग है, उस बैग में 5 रेड ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है, ठीक है भैया। क्या है, 5 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है। 2 बॉल ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, आपको रिप्लेसमेंट करना ही नहीं, जो निकल गया सो निकल गया। बोथ आर ब्लैक बॉल, दोनों बॉल कैसे होनी चाहिए बच्चों, ब्लैक बॉल। तो देखो मैंने यहां पे लिखा पहले E, फिर लिखा F। E मैंने क्या लिखा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो सेकंड बॉल इज ब्लैक। ये दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, पहले भी ब्लैक दूसरी भी ब्लैक, कोई फर्क है, पहले भी ब्लैक होनी चाहिए। E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो मुझे क्या निकालना है, E इंटरसेक्शन F, क्या निकालना है, E इंटरसेक्शन F। अभी हमने क्या सीखा था, E इंटरसेक्शन F में PF मल्टीप्लाई, ठीक है, E कंडीशनल F, यही तो बताया।
एफ की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किसकी, एफ हो चुका हो तो ई की प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर है? तो इसे ऐसा काम करो ना, पहले तो भैया पहली बॉल निकलेगी, तो पहली बॉल में क्या लिखूंगा, पी ई एफ कंडीशनल ई। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10। चेक करो क्यों, 5 ब्लैक और टोटल कितनी रेड बॉल है। और अगर ई हो चुका, अगर पहली बॉल ब्लैक हो चुकी, पहली बॉल ब्लैक निकल गई, साइड कर दो, विदाउट रिप्लेसमेंट हटा दो, पहली बॉल अगर रेड ब्लैक हो चुकी, ई वाला इवेंट हो चुका, तो एफ की प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल भी ब्लैक होगी। बेटा ब्लैक है कितनी उसके अंदर, कितनी, 4। अब आपके पास ब्लैक 5 नहीं है, कितनी है, 4। क्यों 4, क्योंकि एक ऑलरेडी निकल चुकी है। 4/5 डिवाइड में क्या आएगा, 9। वेरी गुड, 4 5 जा 20 और डिवाइड बाय 90। ठीक है, एक बहुत मुश्किल था, इजी था। इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और कभी डायरेक्ट भी कर सकते थे, ई इंटरसेक्शन एफ, पहली बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी समझाया कितना, 5/10, और सेकंड बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/9, तभी कितना आएगा, 20/90। सिंपल वे में समझो ना, अगर पहली बॉल ब्लैक निकलेगी तो 5/10 प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी बॉल क्या निकालनी है मुझे, ब्लैक होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन दोनों बॉल निकालनी है, बॉल एक नहीं है, और वो अलग अलग भी निकाल रहे हैं, एक साथ निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो कौन सा लॉजिक लगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट? यहाँ पे क्या था, ई की प्रोबेबिलिटी निकल गई है, अब ई अगर हो जाए तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई अगर हो चुका है तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। कोई डाउट? इसे नोट करो। देखो अभी जो आपने सीखा था वो केवल 2 इवेंट्स की बात करी थी, एक ई था और एक एफ था। कोई डाउट इसी मन में? अब जो हम सीखने वाले हैं मोर देन 2 इवेंट्स, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा इवेंट हो, मोर देन 2 इवेंट्स, देखो जैसे सपोज मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी लिख दिया। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करने वाले हैं, इसे हम किस वे में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई एफ जी, हाँ या ना, लिख दिया। अब देखो फॉर्मूला बनेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई एफ कंडीशनल ई, हाँ या ना। अगर ई हो चुका तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने निकल गए, ई निकल गया, एफ निकल गया, ई की प्रोबेबिलिटी मिल गई है और एफ की प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ से मिल गई है। ई हुआ तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई एक और, जी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी बेटा जी, जब ई और एफ दोनों ही हो चुके होंगे। इस बार ई और एफ दोनों हो चुके हैं, तो किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जी की। देखो ई की प्रोबेबिलिटी यहाँ से, एफ की यहाँ से और जी की यहाँ से। जब 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगे आपके पास तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। कोई डाउट? इसे नोट करो।